बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 ख़बरें अच्छी हैं इमरान ख़ान साहब के हवाले से, वो तीनों आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे पता है हालात बड़े टफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मुश्किल आ जाती है तो उसमें से निकलने के लिए इंसान को सब्र का दामन थामे रखना पड़ता है, और दूसरा ये है कि कोशिश करनी पड़ती है। फिर मैं पहले भी कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि क्राइसिस जब आता है तो फिर क्राइसिस की मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो जो मैनेजमेंट होती है वो स्टेज बाय स्टेज होती है। दिल तो इंसान का करता है कि फौरी तौर पे किसी तरह से सिचुएशन जो क्राइसिस की है, बहरान जो है, उससे बाहर निकले, लेकिन उसमें आप स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और इवेंचुअली अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आप उस क्राइसिस से बाहर निकलते हैं। बहरहाल ख़बरें मैं तीनों आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या। भी थोड़ी देर पहले मैं अपने दफ्तर में यहाँ पर बैठा हुआ था, तो मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो कोई 3 दिन पहले उम्रे की सादत हासिल करने की गर्ज से सऊदी अरेबिया गए। तो मैं बैठा हुआ था दफ्तर में यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। तो कॉल किया, मैंने कॉल अटेंड किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त हरम शरीफ में मौजूद हूँ, खाना काबा के बिल्कुल पास। तो मुझे आपकी याद आई, तो मैंने कहा कि मैं आपको खाना काबा की ज़ियारत कैमरे की आंख से करवा दूं। तो मैं बड़ा ममनून हुआ, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, ज़ियारत करवाई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी हाज़िरी की भी दुआ कीजिएगा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर। तो मैंने कहा और बाकी ठीक है, उम्रा ठीक जा रहा है? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। और साथ फिर अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं कि वो पीटीआई के सपोर्टर नहीं है। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ना तो मेंबर है ना सपोर्टर है। तो कहते जी उम्रा बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं बड़े अजीब व गरीब मनाज़र देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जितने भी लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी लोगों की ऐसी है जो खाना काबा के सामने खड़े होकर इमरान ख़ान के हक़ में दुआएं कर रहे हैं, और बड़ा दिल से दुआ कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने रोकर इमरान ख़ान के हक़ में दुआ करते हुए सुना है। मैंने कहा जी अच्छा। कहते हैं और इसके अलावा एक और वाक़या आपको बताऊं कि मैं जब एहराम बांध कर खाना काबा की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरी मुलाकात होगी एक शख्स से जिसका ताल्लुक़ बर्मा से था, बर्मा का मुसलमान था। तो उससे जब दुआ सलाम हुई तो उसे मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहता है जैसे ही मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कहता है उसने फिर इमरान ख़ान के हवाले से पूरी एक तमहीद बांधी कि बहुत बुरा हो रहा है इमरान ख़ान के साथ पाकिस्तान में। इमरान ख़ान सिर्फ पाकिस्तानियों का तो लीडर नहीं है, वो तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और 2-3-4 लीडर्स ही हैं उम्मत मुस्लिमा के पास। उसमें कहते जी उसने एक रजब तैयब उर्दगान साहब का नाम लिया, एक इमरान ख़ान का नाम लिया, एक आधा नाम उसने कहा कि और उसने लिया, और उसने कहा कि ये अगर इमरान ख़ान को कुछ होता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का नुकसान है। तो उनका बताने का मुझे मकसद ये था कि इस वक्त जो सूरत हाल सियासी तौर पे पाकिस्तान में है, जिसके नतीजे में एक बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला, मतलब कि जो इंसाफ के तकाज़ों का कत्ल करने के बाद फ़ैसला सामने आया है मेरी नज़र में, और वो राइटली सो आज चैलेंज भी हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस फैसले के नतीजे में इमरान ख़ान को जो जेल में डाला गया है और जिस तरीके से वहाँ पर रखा गया है, वो अपनी तई एक अलग कहानी है। तो उस पर सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए उनकी नज़र नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों की नज़र है। और ना सिर्फ ये कि नज़र है, अब उस नज़र के ज़रिए जो हर शख्स की अपनी एक राय है, उस राय के मुताबिक वो शख्स उसका इजहार भी कर रहा है। पाकिस्तान की हदूद क़यूद के अंदर तो आजकल ज़रा ज़्यादा ही मुश्किल है राय का इजहार करना। बाहर तो लोग कर रहे हैं, मेरे 1-2 लोग मेरे जानने वाले जो बाहर से आए हैं ओवरसीज़, उन्होंने मुझे कहा जी ओवरसीज़ के अंदर शदीद गम व गुस्से की लहर है, और अब जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है कि वो कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं है कि जी तोशा खाना में इमरान ख़ान को पकड़ गया, आपने 3 साल के लिए जेल में डाल दिया, अटक जेल में। नवाज़ शरीफ को आप पूछते नहीं हैं, जरदारी को आप पूछते ही नहीं हैं, दीगर लोगों को, शाहिद खाकान अब्बासी को, ख्वाजा आसिफ को, जिन लोगों ने फॉर्म बी में डिक्लेरेशंस नहीं की हैं, उनको आप पूछते ही नहीं हैं। तो ये क्या इंसाफ है, ये क्या अदालत है? इस तरह की बातें आके लोग हमसे कर रहे हैं। फिर बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब
पाकिस्तान में चीज़ें बहुत अनसर्टन हैं और कुछ पता नहीं है। एक शख्स मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिला, उसने मुझे कहा कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और उसने मुझे कहा कि मैं प्रॉपर्टी के काम से, बाय एंड सेल से, तकरीबन जो मेरी एवरेज इनकम थी वो 2.5 से 3 मिलियन थी, यानी कि 25 से 30 लाख रुपया मैं कमा लेता था हर महीने, और किसी एक डील में मैं 1 करोड़ कमीशन भी कमा लेता था, वो शख्स ने मुझे बोला। फिर मुझे कहता है कि लेकिन पिछले 6 महीने की एहतशाम साहब सूरत हाल ये है कि मेरा लाखों रुपए का खर्चा है हर महीने का दफ्तर का, लेकिन पिछले 6 महीने में मार्केट में इतनी मंदी है कि मैंने 6 महीने में 70,000 रुपया कमाया। तो ये मैशत की हालत है, तो मैं कैसे इस मुल्क में सर्वाइव कर सकता हूँ? जो मेरी सेविंग्स है वो सेविंग्स मैं तो साल एक में खा जाऊंगा, क्योंकि मेरे महीने का खर्चा अगर 5-6 लाख रुपया वो तो मैं साल एक में खा जाऊंगा। तो आई हैव टू फाइंड अ वे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। अगर मुल्क नहीं बाहर निकल रहा तो मैं कैसे निकलूं इस सिचुएशन से बाहर? तो इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो लोगों का सेंटिमेंट है, जो लोगों की फीलिंग है, उनकी जो सोच है, उस पर पहरा तो नहीं दिया जा सकता ना। अब इमरान खान के हक़ में कोई जलसा जुलूस या फिर कोई रैली निकालने पे तो पाबंदी सर्टनली दफ़ा 144 का नफाज करके लगाई जा सकती है, कानूनी तौर पे आप उसको जस्टिफाई भी करेंगे, लेकिन इमरान खान के हक़ में किसी के दुआ मांगने पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकेंगे। तो जो हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, देखें मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक्टिव मेंबर तो हूँ नहीं। लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने खान साहब पे तनकीद किया है उनकी गवर्नेंस को लेकर। लोगों को ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से बाहर निकल रहे थे और नहीं जा रहे थे और वोटिंग ही नहीं हो रही थी, तो हमने उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज अमल पर भी तनकीद की है। एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट, एक एंकर का काम ही है कि वो इशू टू इशू मेरिट्स को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक तनकीद करे। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको बयान करना भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, तो वो मैं बयान कर रहा हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बावजूद इसके कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट करना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो एक सेंटिमेंट है, जो दबा हुआ है, जो सप्रेस्ड है, वो मौजूद है। और उस सेंटिमेंट के नतीजे में लोग दुआएं भी कर रहे हैं, और उन दुआओं के नतीजे में सर्टनली ये तो बतौर मुसलमान हमारा ईमान का हिस्सा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई भी शख्स दुआ करता है तो अल्लाह ताला सुनते हैं वो दुआएं। तो मैं एक मतलब कि जो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैंने सियासत कवर की अपने करियर में, कभी ऐसे नहीं सुना लोगों को कहते हुए किसी सियासी लीडर के लिए, पाकिस्तान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या वो मियाँ नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, कोई मिलिट्री डिक्टेटर है या कोई और शख्स है, उसके लिए इतना कंसर्न्ड नहीं देखा लोगों को, इतना सेंटिमेंटल नहीं देखा, इतना इमोशनल नहीं देखा, इतना टची नहीं देखा कि वो दुआएं कर रहे हो और रो भी रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो ये कहने का मकसद अब क्या है? मकसद ये है कि जो पावर पॉलिटिक्स चली है पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में, मेरे वीलॉग्स अगर किसी को याद है तो किसी को याद है कि मैं तब भी बात कर रहा था सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और मैं ये कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करनी चाहिए, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, अगर तसादम होगा तो मुल्क को उसका नुकसान होगा, और वो नुकसान हुआ है, ठीक ठाक हुआ है और आगे मज़ीद हो रहा है। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बावजूद इसके कि जो कुछ भी हुआ है, बावजूद इसके कि वक्ती तौर पे इमरान खान को अरेस्ट करके अटक जेल में कैद कर दिया गया है सी क्लास में, जहाँ पे आज पिटिशन भी डाली गई कि जी बहुत बुरे हालात में रखा गया है, विच टेंट अमाउंट्स टू पनिशमेंट ऑफ अ कन्विक्टेड प्रिजनर, क्योंकि ये तो पनिशमेंट में, अगर जेल में भी किसी कैदी को मज़ीद कोई सज़ा देनी हो ना, एक तो जेल ही सज़ा होती है, लेकिन उस सज़ा में भी मज़ीद सज़ा देनी हो तो इन हालात में रखा जाता है जिन हालात में इमरान खान को रखा हुआ है। तो ये पिटीशन डाली गई है। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ताकत में हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, उन लोगों को
मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसकी एक सूरत ये हो सकती है कि बावजूद इसके कि इमरान खान शायद इस वक्त लग रहा हो कि बिल्कुल अब तो बहुत कमज़ोर हो चुका है और जेल के एक छोटे से सेल में उसको नज़रबंद कर दिया गया, जहाँ पर उसके पास सिर्फ एक मैट्रेस है और ओपन वॉशरूम है, जिसके बीच में बेडरूम या वो जो कमरा और जो वॉशरूम है उसके दरमियान कोई दीवार भी नहीं है और सामने कमोड लगा हुआ है और इमरान खान वहाँ से मैट्रेस से उठता है, बाथरूम तक जाता है और बीच में किसी किस्म की कोई पार्टीशन नहीं है और रात को मच्छर हैं, दिन में मक्खियाँ हैं, जो भी बातें वहाँ पे बताई गई हैं इमरान खान के वकला की तरफ से, और बारिश का पानी आ जाता है, कोई कुर्सी तक नहीं है वहाँ पे बैठने के लिए। हालांकि by virtue of the fact that he is the former prime minister of this country, he is entitled to the superior class facilities। ये मैं नहीं कह रहा, कि जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, इस जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि सुपीरियर क्लास मिलनी चाहिए। तो बावजूद इसके कि वो नहीं है और वो उस हालत में है और अटक जेल में है, लेकिन आप इतना शॉर्ट टर्म मत सोचिए कि ये मामलात जो हैं अब क्योंकि इस नहज को इमरान खान की हद तक पहुंच चुके हैं तो अब जो मर्ज़ी हो जाएगा तो उसका नुकसान मुल्क को या कौम को नहीं होगा। देखें, हम एक कौम है और एक कौम की हैसियत से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ऑफ आवर बैकग्राउंड्स के पंजाबी, बलोच, पठान, सिंधी, ठीक है, या इसके अलावा ज़ात पात जो भी है किसी की, उसके बावजूद है तो, और या कोई फ़ौजी है या कोई सिविलियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है, कोई वकील है, कोई सिविल सोसाइटी का, कोई मज़दूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जितने भी हैं इवेंचुअली हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं हूँ भाई एक रावी जो हिस्ट्री को लिख रहा है कि हो क्या रहा है। मेरा इतना काम है फ़िलहाल कि मैं तारीख़ लिख रहा हूँ, रकम कर रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। मैं मुश्किल हालात में भी बोलने की जसारत करते हुए ये कह रहा हूँ कि ये जहाँ पर इस वक्त मुल्क पहुँच गया है इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो अगर इमरान खान को इंगेज किया जाएगा, और मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, इवेंचुअली ये जो जजमेंट जज हुमायूं दिलावर ने दी है, जिसको देने के बाद वो जुडिशल ट्रेनिंग पे चले गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल, और ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है ये जज साहब को। उन्हें पता लगना चाहिए कि वकील सफाई की बहस सुने बगैर फ़ैसले ऐसे नहीं करते होते। ये कोई फ़ैसला नहीं था कि आपने वकील सफाई की बहस ही नहीं सुनी और जल्दबाजी में, उजलत में आपने फ़ैसला दिया और गवाहों को तलब करने से भी आपने इनकार कर दिया। तो ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है जज साहब को, तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग पे चले गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये अपील फ़ाइल हो गई है इमरान खान की इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, एंड इट इज़ फिक्स्ड फॉर टुमारो, और जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जहांगीरी इसको सुबह सुनेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे वैसे तो मुझे कोई सूरत कानूनी तौर पे नज़र नहीं आती है कि इस फ़ैसले को क्यों ना मुअत्तल किया जाए, तो यानी कि इसका मुकद्दर ही मुअत्तल होना है और उसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई फिर उसका मंतकी नतीजा होगा। अगर कोई 1% भी चांस के तौर पे मैं समझूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मुअत्तल नहीं करता फॉर वट एवर रीजन्स जो भी उनके जहन में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुअत्तल होना है। मतलब कि ये इस तरह के फ़ैसले अगर सस्टेन करने लगें तो अदालतों का तो कोई, मैं समझता हूँ कि कानून इंसाफ की तो कोई हालत ही नहीं बचेगी। तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, इस फैसले ने तो भाईजान होना है सेटिसाइड। इसको तो कलअदम करार देना है सुपीरियर कोर्ट ने, और उसके नतीजे में फिर इमरान खान की रिहाई भी होनी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्ती तौर पे इमरान खान अटक जेल के एक छोटे से सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काट रहे हैं। इस स्टेज पे अगर इमरान खान को इंगेज किया जाता है तो ना सिर्फ ये कि इस वक्त जो एक सेंटिमेंट है सियासी तकसीम का जो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़े पैमाने पे, उसको ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ये तो अब जो डिसीजन मेकर्स ऊपर बैठे हुए उनके देखने वाली बात है कि वो इस कौम के बड़े हैं। अल्लाह ताला ने इतनी ताकतवर पोजीशंस पे उनको बिठाया है, तो उन्होंने 25 करोड़ अवाम का वेलफेयर देखना, और उस 25 करोड़ अवाम में एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान को सपोर्ट करती है। तो अगर इमरान खान को इंगेज किया जाता है
पहले बहुत सारे इश्यूज़ मिसाल के तौर पे हो सकते हैं कि जी इमरान खान के रवैये से आपको शिकायत हो सकती हैं कि इमरान खान ने फ़लाने वक्त में फ़लानी बात कही थी जो आपको पसंद नहीं आई और इस वजह से इमरान खान के साथ बात नहीं हो सकती थी। अब तो नेक्स्ट स्टेज पे बात है ना, मतलब कि किसी भी लड़ाई में जब दो बादशाहों के दरमियान कोई जंग होती है, लड़ाई होती है, और एक हार जाता है और दूसरा जीत जाता है, तो उसके बाद जीतने वाला हारने वाले बादशाह के साथ जो सलूक करता है वो फिर तारीख़ में लिखा जाता है, वो रकम होता है। आज भी तारीख़ में लिखा गया है कि अकबर ने जब वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ छोटी छोटी स्टेट्स को फतेह किया था तो उसके बाद एक आम कस्टम था ना उस टाइम पे कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता था हारने वाले बादशाह को। तो उसने कहा था कि नहीं, तो उसका लिखा गया, तारीख़ में रकम हुआ। ठीक है, तो मैं अभी ये नहीं कह रहा कि कोई जीत हार के फैसले हो चुके हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक विंडो है अच्छा जेस्चर देने की। अगर इमरान खान को इंगेज किया जाता है और इमरान खान साहब को भी उसके ऊपर एक मस्बत अप्रोच के साथ सामने आना चाहिए, उनको इंगेज किया जाता है तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो सियासी तकसीम मैं एक रावी की हैसियत से इस वक्त मुल्क में देख रहा हूँ और जिसके नतीजे में मैं लोगों में एक इस्तराब की कैफियत देख रहा हूँ, लोग जिस तरह से मुस्तरब हैं, बेचैन हैं, इरिटेटेड हैं, एजिटेटेड हैं, और कोई वेंट करने का फोरम भी नहीं है, दफ़ा 144 लग जाती है। और उसके अलावा पाबंदियों का भी सिलसिला पीडीएम के इस दौरे हुकूमत में अपने अरूज पर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो इस स्टेज पे इस तरह की किसी भी इंगेजमेंट के बड़े मस्बत नताइज निकलेंगे और मुल्क की सूरत हाल ओवरऑल बेहतर होगी और उसका असर मईशत पर भी पड़ेगा। मैं तो एक पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ और हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव तज्ज़िया और पॉजिटिव मशवरे देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर फ़ैसला यही है कि मामलात जो हैं उनको ताकत के ज़रिए से ही हल करना है, तो फिर तो मामला जहाँ तक पहुँच गया है वो सबके सामने है। जो हालात जहाँ पर पहुँच गए उसका जिक्र मैंने आपसे कर ही दिया। बहरहाल जो अपना अपडेट्स हैं वो आपको क्विकली दोबारा बता दूं। एक तो इमरान खान की अपील फ़ाइल हो चुकी है तोशाखाना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो, सुबह उसकी समाअत होगी। हालांकि इमरान खान ने कहा था चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ना सुने, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब फिर ख़ुद सुन रहे हैं और साथ उनके तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो शुरू में मैंने कहा था कि 3 अच्छी ख़बरें हैं, पहली मैंने आपको बता दी। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपको याद है मैंने एक व्लॉग में कहा था कि जो बाकी केसेस जिनमें कबल गिरफ्तारी ज़मानत पे थे इमरान खान साहब, उनमें पेश होते थे तो वो पेश नहीं होंगे, तो वहाँ पे ज़मानत खारिज होगी तो फिर और भी केसों में हुकूमत गिरफ्तारी डालने का प्लान कर सकती है। कोशिश इनकी यही होगी। तो एक ही सूरत है बचने की, अगर अदालत उनकी गैर हाज़िरी पर इस्तिस्ना दे दे या उनको वहाँ से अथॉरिटीज़ को हुक्म दे कि पेश करो और फिर कबल गिरफ्तारी की ज़मानत पर मेरिट्स पे बहस सुन के फैसला करे और हो सकता है कंफर्म भी कर दे। तो उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कुछ केसेस में इमरान खान साहब हालांकि प्री रेस्ट बेल पे थे और आज वो नहीं वहाँ पर पहुँच सके क्योंकि वो अटक जेल में कैद हैं इस वक्त, तो उन्होंने उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की एप्लीकेशन कबूल कर ली। नॉर्मली कोर्ट्स क्या करते हैं, अच्छा बंदा अरेस्ट हो गया, ये इनफ्रक्चस हो गया, तो नॉर्मली इन द सेंस कि ये भी होता है और ये भी होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इमरान खान के केस में यही होना चाहिए जो कि अदालत ने किया और बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि उन्होंने इस्तिस्ना की हाज़िरी वक्ती तौर पे दरख्वास्त कबूल की है और उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त तक ज़मानत में तोसी दी जाती है और नोटिस कर दिए प्रोसिक्यूशन को कि बहस करें कि क्यों ना इमरान खान की अदम हाज़िरी या गैर हाज़िरी में भी मेरिट्स के ऊपर पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये दूसरी अच्छी खबर है। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि ये जो इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा है जिसके वो मुस्तहिक नहीं है, वो A क्लास या सुपीरियर क्लास के इन अकॉर्डेंस विद द जेल मैनुअल मुस्तहिक हैं एज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो उसके ख़िलाफ़ जो पिटिशन डाली गई थी उसमें नोटिस कर दिए हैं और ये भी केस फिक्स कर दिया उन्होंने। और
इन द मीन वाइल इमरान खान के वकला जो हैं उनको दोबारा आज मुलाकात की इजाज़त दे दी है। तो ये जो फैसिलिटीज़ वाला मामला है, हो सकता है कि इससे पहले कल अपील में ही इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। फैसिलिटीज़ तो फिर पीछे रह जाएंगी ना, क्योंकि उसमें एक आध दिन की डेट डल गई है, तो कल अपील तो फिक्स हुई है। तो तीसरी ये ख़बर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर इसमें एक चौथी ख़बर भी ऐड कर दूं तो वो ये है कि शहरियार अफरीदी को दोबारा जो नज़रबंद किया है MPO के तहत, उसमें रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का जो है उसने DCO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी को तलब करके कहा कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जब एक दफ़ा बंदे को कहा है कि छोड़ दें तो दोबारा आपने नज़रबंद कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लॉ, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो MPO आप लगाते हैं, तो उसमें उन्हें तलब किया है और उन्होंने तौहीन कहा है कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये ख़बरें जो हैं मैंने कहा आप तक पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।